आगे दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप में हाल ही में डीडीए की ओर से की गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। सोमवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और अन्य नेताओं ने मौके का दौरा किया और प्रभावित झुग्गीवासियों से मुलाकात की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा सोमवार को कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने उन झुग्गी वासियों से मुलाकात की जिनके घर कुछ दिन पहले डीडीए द्वारा बुलडोजर चलाकर तोड़ दिए गए थे। दिल्ली के कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में हमारी मौजूदगी है, जहां पर आज से कुछ दिन पहले डीडीए द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिसके तहत आप देखेंगे तस्वीरें यहां पर कुछ दिन पहले यहां पर जो है काफ़ी मकान हुआ करते थे, लेकिन उन सभी मकानों पर जो है डीडीए का पीला पंजा यानी बुलडोजर जो है चल चुका है। और उसी के तहत आप जो अब तस्वीरें देख रहे हैं, केवल यहाँ पर मलबा नज़र आएगा आपको। तकरीबन यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जिन सभी झुग्गियों को डीडीए द्वारा जो है ध्वस्त कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये सभी जो यहाँ पर मकान थे वो पूरी तरह से अवैध बनाए गए थे। अब इसी झुग्गी का जायजा लेने के लिए यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव अपने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो इन बेघर झुग्गी वासियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर जो झुग्गी थी जिनको तोड़ दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में प्रभावित झुग्गी वासियों ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को बताया कि बुलडोजर कार्रवाई अचानक हुई और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। हम तो सो रहे थे, यहाँ पे 3 बजे रात के आए, बस खड़ हुआ तो हम सोचे क्या हुआ। जब उठ के बैठे तब तक उधर पीछे से तोड़ने लगे रात को। तो नोटिस भी जो लगाए गए थे उनके बाद नोटिस दिए थे, कहीं रूम में नहीं मिल रहा, घर ही नहीं मिल रहा। 2-3 हजार रुपया कोठी में काम करते हैं मिलता है, उसमें बच्चे जी आए कि हम किराए पे दें। एडवांस पैसा मकान मालिक लेते हैं, पैसे ही नहीं, पानी एक बूंद तक नहीं। 2 छोटे बच्चे हैं। झुग्गी की कुछ महिलाओं ने कहा कि हमारे पास सारे कागजात हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है, लेकिन रातों रात हमारा घर तोड़ दिया गया। अब हमें इस भीषण गर्मी में त्रिपाल डालकर रहना पड़ रहा है। 100 में से 60 को मिला है और 40 लोगों को नहीं, मतलब 40% को नहीं मिला है। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है, लेकिन जिसका पुराना राशन कार्ड है, सब कुछ है, कहते हैं वोट नहीं डाले, उस बेसिस पे भी उन्होंने बंद कर रखा है। भगवान जाने क्यों। और दूसरी बात, मोदी जी ने तो ये बोला था जहाँ जोगी वही मकान, और हम सबको देंगे। स्थानीय महिलाओं ने अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि उसमें से कुछ को ही फ्लैट दिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों को अब भी बेघर होकर सड़कों पर गुजारा करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस इलाके में डीडीए द्वारा हाल ही में बुलडोजर चलाया गया था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी इसी स्थान पर पहुंचकर पीड़ितों से मिली थी और सरकार से जवाब मांगा था। और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी यहां पहुंचे हैं। मेरी सबसे मुख्य डिमांड यहाँ पर ये है कि पुनः दोबारा एक बार सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वे में बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं और मैं इसमें भ्रष्टाचार का आरोप सीधा लगाना चाहता हूँ। जिसने पैसे नहीं दिए, चाहे उसके कागज थे या नहीं थे, उसका सर्वे में नाम नहीं आया है। लिहाजा जिसके भी साथी, जो भी लोग परिवार के लोग यहाँ पर रहे हैं, उनका रीसर्वे किया जाना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके विस्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने टूटी झुग्गियों का मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया। देवेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगी और हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इन गरीब लोगों को फिर से सर्वे करा के बसाया जाए। यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह इंसानियत की लड़ाई है। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों के उजड़ने से लोगों के सिर से छत छिन गई है। अब जब राजनीतिक प्रतिनिधि मौके पर पहुंच रहे हैं, देखना होगा कि इन पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज।